कर्ज लेकर अमीर बनने के पीछे का पूरा विज्ञान यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज, डेट को कोई सामाजिक बुराई या मानसिक तनाव का कारण नहीं, बल्कि अपनी दौलत को कई गुना तेजी से बढ़ाने वाला एक बेहद शक्तिशाली वित्तीय इंजन, फाइनेंशियल लेवरेज मानते हैं। किताब में लेखक स्पष्ट करते हैं कि आम जनता और अमीर वर्ग के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का है। जहां एक साधारण या मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं, चमचमाती कारों, महंगे गैजेट्स, वेकेशंस या दिखावे के आलीशान घरों के लिए बुरा कर्ज, बैड डेट लेता है, जो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देते हैं और हर महीने ईएमआई के रूप में उसकी जेब से मेहनत की कमाई को बाहर निकालते रहते हैं। वहीं अमीर लोग पूरी तरह से अच्छे कर्ज, गुड डेट पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। अच्छा कर्ज वह उधार का पैसा होता है जिसे अपनी जेब से खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स एसेट्स को खरीदने के लिए लिया जाता है जो हर महीने आपकी जेब में लगातार नया पैसा, यानी सकारात्मक कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो डाल कर दें। इस खेल का सबसे बड़ा नियम ओपीएम, अदर पीपल इज मनी, यानी दूसरों के पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए की एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी या दुकान मिलती है जिससे हर महीने भारी किराया आ सकता है। तो एक पुअर डैड माइंडसेट का व्यक्ति सालों तक पाई पाई जोड़कर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का इंतजार करेगा और तब तक वह अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक रिच डैड माइंडसेट का व्यक्ति अपनी जेब से सिर्फ 20 लाख रुपए, 20% डाउन पेमेंट लगाएगा और बाकी का 80 लाख रुपए, 80% कैपिटल बैंक से बतौर कर्ज उठाएगा। इसके बाद उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया जाता है, जहां से आने वाला मासिक रेंट इतना मजबूत होता है कि वह बैंक के लोन की ईएमआई, ब्याज और मेंटेनेंस के खर्च को बेहद आसानी से कवर कर लेता है और उसके बाद भी हर महीने एक निश्चित मुनाफा सीधे मालिक के बैंक अकाउंट में बच जाता है। यानी इस पूरे सौदे में लोन की किस्तें अमीर व्यक्ति अपनी जेब से नहीं भर रहा, बल्कि उसका किराएदार या उसके बिजनेस के ग्राहक मिलकर उसके लोन को चुका रहे हैं। और 15 से 20 साल बाद जब वह लोन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो वह करोड़ों की प्रॉपर्टी बिल्कुल मुफ्त में उस अमीर व्यक्ति की हो जाएगी जिसकी असल वैल्यू भी समय के साथ कई गुना बढ़ चुकी होगी। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स कानूनों के एक ऐसे गुप्त पहलू को उजागर करते हैं जिसके बारे में आम नौकरी पेशा लोगों को भनक तक नहीं होती। पूरी दुनिया का टैक्स सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो व्यक्ति मेहनत करके सैलरी कमाता है, सरकार उस पर सबसे ज्यादा 30% से 40% टैक्स लगाती है। लेकिन जब कोई निवेशक या बिजनेसमैन बैंक से लोन लेकर देश में संपत्तियां या रोजगार पैदा करता है, तो सरकार उस लोन पर दिए जाने वाले ब्याज, इंटरेस्ट को बिजनेस का जायज खर्च मानकर उसे भारी टैक्स छूट, टैक्स डिडक्शंस देती है। यहां तक कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स जब अपनी निजी सुख सुविधाओं के लिए भी करोड़ों रुपए चाहते हैं, तो वे अपनी कंपनियों के शेयर्स या प्रॉपर्टीज को कभी बेचते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सरकार को भारी कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। इसके बजाय वे अपने अरबों रुपए के एसेट्स को बैंक के पास गिरवी, कोलैटरल रख देते हैं और उसके बदले बहुत कम ब्याज दर पर करोड़ों का पर्सनल या बिजनेस लोन उठा लेते हैं, क्योंकि वित्तीय कानून के तहत लोन के रूप में प्राप्त पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस जादुई रणनीति की मदद से वे अपने एसेट्स को भी सुरक्षित रखते हैं, बिना टैक्स चुकाए भारी लिक्विड कैश भी पा लेते हैं और उसी पैसे को दोबारा किसी नए प्रॉफिटेबल एसेट में रीइन्वेस्ट करके बोरो, इन्वेस्ट, ग्रो और रिपीट, उधार लो, निवेश करो, एसेट बढ़ाओ और दोबारा यही चक्र चलाओ का एक अंतहीन इन्फिनिट वेल्थ साइकिल चालू कर देते हैं, जिससे उनकी नेटवर्थ हर साल आसमान छूने लगती है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड पुस्तक इस पूरे चक्र के साथ एक बेहद गंभीर और जरूरी चेतावनी भी देती है कि कर्ज वास्तव में एक दुधारी तलवार, डबल एज्ड सोर्ड की तरह है, जिससे अगर आप बिना गहरी वित्तीय समझ, बिना मार्केट रिसर्च और बिना पक्के गारंटीड कैश फ्लो के खेलते हैं,
तो यह लेवरेज आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। यदि किसी मंदी के कारण आपके एसेट से किराया या बिजनेस से मुनाफा आना बंद हो गया, तो बैंक की ईएमआई का भारी बोझ आपको अमीर बनाने की जगह सीधे सड़क पर लाकर कंगाल भी कर सकता है। इसलिए इस अमीर बनने के खेल को खेलने के लिए वित्तीय रूप से बेहद अनुशासित, साक्षर और रिस्क मैनेजमेंट में उस्ताद होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है।